एवरीवन, वेलकम टू बी एजुकेट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 24 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक। अब गाइस पूरा साल खत्म होने आया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है एक बहुत इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंट्रेंस एग्जाम्स का। तो इसीलिए इसकी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पे करना इम्पोर्टेंट है। बट काफी बार होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्किंग भी है या फिर अभी जो है अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ कोई और पढ़ाई भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बी एडुकेयर आपके लिए लेके आया है वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो का सीरीज, जहां पे हर हफ्ते जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए रहेंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद द आंसर्स भी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। तो गाइस इसीलिए अगर आपने अभी तक बी एडुकेयर के चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, ताकि जैसे ही वीकली करंट अफेयर का वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, जहां पे डेली बेसिस पे क्विज कंडक्ट करी जाती है, ताकि आप डेली बेसिस पे खाली क्विज के फॉर्मेट में जो है रोज का एक क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व कर ही पाओ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है इंडिया के रिपब्लिक डे में इनवाइट करे गए हैं एज द चीफ गेस्ट। ये 6th इंस्टेंस होगा जहां पे फ्रेंच लीडर को इनवाइट किया गया है ऐसे प्रेस्टिजियस ओकेजन पे। उसके पहले जो फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जैक्विस चिराक रहे थे, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था 1976 एंड 1998 में। अपार्ट फ्रॉम दैट 1980, 2008 एंड 2016 में भी फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में विजिट किए थे। अब इस साल के जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया एंड फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है 25 सालों से, उसकी एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करेगा। दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइज जो है दोनों नेशंस के बीच में इंप्रूव होते आ रही है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का कोकिंग कोल इंपोर्ट्स जो है अब यहाँ पे राइस हो चुका है। 5 years में हमें ये हाईएस्ट राइस देखने को मिला है एंड रशिया हैज इमर्ज एज वन ऑफ द टॉप 3 सप्लायर। तो इंडिया का जो कोकिंग कोल ऑयल है स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो राइस हुआ है, रजिस्टर हुआ है 38.14 मिलियन टन्स फॉर द अप्रैल नवंबर पीरियड फॉर द करंट फिस्कल ईयर। इंडिया लगातार इंपोर्ट करते आ रहा है कुकिंग ऑयल। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो यूज होता है स्टील मेकिंग में, तो हम रशिया से खरीदते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया भी हमारा एक की सप्लायर रहा है। रशिया 6th लार्जेस्ट कोल सप्लायर है इंडिया के लिए एंड अभी ये 3rd स्पॉट पे आ चुका है और इसने सरपास किया है कनाडा एंड मोजाम्बिक कंट्री को। नेक्स्ट न्यूज है सेबी ने प्रपोज किया है 2 phase ट्रांजिशन टू इंस्टेंट सेटलमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब सेबी हमारे देश का दैट इज द सिक्योरिटीज बोर्ड, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर नजर रखने के लिए स्पेसिफिकली एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। तो यहाँ पे प्रपोज किया गया है 2 phase इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम डे सेटलमेंट दैट इज T+O। करंटली T+2 चल रहा है, तो इंस्टेंट सेटलमेंट की यहाँ पे फेजेस के बारे में बात करी गई। फर्स्ट फेज में इन विजन्स जो है होंगे ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल के फॉर ट्रेड्स जो 1:30 PM तक हो रहे हैं, और यहाँ पे कंप्लीशन हो जाएगा फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट का विद इन द सेम डे बाय 4:30 PM। इनिशियली ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के लिए, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए दूसरी कंट्रीज के भी ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा। एंड ये सक्सेसफुल रहा है फेज 1। तो सेकेंड फेज जो है यहाँ पे प्रपोज कर रहा है इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रेड्स जो कंडक्ट हो रहे हैं टिल 3:30 PM। नेक्स्ट न्यूज है यूनेस्को अवार्ड्स स्पॉटलाइट इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स। बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, जहां पे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है 4 इंडियन प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एशिया पैसिफिक रीजन में।
अगर हम देखें तो अर्बन रिविटाइजेशन प्रोसेस जो है, रामबाग गेट एंड रामपार्ट्स इन अमृतसर एंड पंजाब को हाईएस्ट ऑनर मिला है, दैट इज द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो जूरी ने इस प्रोजेक्ट की जो एक्सेसिबिलिटी थी, इंक्लूसिविटी थी, इसे अप्रिशिएट किया है। साथ ही साथ बोला है कि हम हमारे हेरिटेज को बहुत रिचली जो है यहाँ पे डाइवर्सिफाइड तरीके से उसे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर। द चर्च ऑफ एम्फनी जो हरियाणा में है, बीकानेर हाउस जो दिल्ली में है, इनको बेस्टो किया गया विद अवार्ड ऑफ द मेरिट, क्योंकि उनके कंजर्वेशन के लिए काफी एफर्ट्स लिए गए थे। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया के आर्किटेक्चरल हेरिटेज किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, हम उसे ट्रेजर के फॉर्म में कैसे सेव करते आ रहे हैं, उसे हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है बेंगलुरु एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल जो है स्पेसिफिकली उसे रिकॉग्नाइज किया गया अमंग द यूनेस्कोस मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिस्टोरिक मोमेंट जो है मार्क किया। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस जो है देखने को मिले हैं इस एयरपोर्ट पे। एंड नॉट ओनली दैट, हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है साक्षी मलिक ने क्विट कर दिया है अपना रेसलिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू रेसलिंग फेडरेशन चीफ। ये एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग अनाउंसमेंट इंडियन रेसलर साक्षी मलिक जी ने किया, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी है इंडिया के लिए। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज WFI के जो चीफ है, वो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्लोज एली है ऑफ द ब्रिजभूषण सिंह, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज। तो ये क्लोज एली है संजय सिंह, जिनको इलेक्ट किया गया था। और इसी के प्रोटेस्ट में साक्षी मलिक जी ने जो है डिसीजन ले लिया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर थी जिन्होंने 2016 में हुई ओलंपिक्स में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया था। एंड वो सर्व कर रही है एज अ रोल मॉडल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। नॉट ओनली दिस, 2013 में साक्षी मलिक ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें उनका सिल्वर मेडल देखने को मिला था 2014 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हुई थी। इनका रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूवल दे दिया है, दैट इज एसेंट दे दिया है टू द 3 क्रिमिनल कोड बिल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जो एग्जिस्टिंग लॉस थे, क्रिमिनल लॉस थे, दैट इज द इंडियन पीनल कोड IPC, CRPC मतलब कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन तीनों को अब जो है रिप्लेस किया गया है न्यू एक्ट्स के द्वारा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना अप्रूवल दे दिया है। एंड यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने को मिला है इंडिया के लीगल लैंडस्केप में। ये 3 न्यू बिल्स का नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य एक्ट, जिनको पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया। और अब फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो लॉस है, कुछ ऑफेंसेस को चेंज किया गया है एंड काफी सारे अलग अलग चीजें ऐड करी गई है। साथ ही साथ एक नॉवल सिलेक्शन जो है स्पेसिफिकली सेक्शन दिया गया है जिसका नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अबॉलिश किया गया है सेडिशन को एज अ क्राइम एंड इसको रिप्लेस किया गया है विद अ कंटेम्पररी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट न्यूज है अंगोला ने अनाउंस किया है इट्स डिपार्चर फ्रॉम OPEC। अब अंगोला जो है गाइस एक सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, इसने एग्जिट ले लिया है OPEC से। OPEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये इफेक्टिव होगा January 1st 2024 से। ये हुआ जब इक्वेडोर ने फुटस्टेप्स आउट कर लिए 2020 में, कतार ने फुटस्टेप्स आउट कर लिए 2019 में। और ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जहां पे जो कंट्रीज बड़ी बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो ऑप्ट आउट कर रही है OPEC से। अंगोला OPEC का मेंबर बना था 2007 में, जहां पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.1 बिलियन बैरल्स पर डे इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट। मतलब कि एक सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है और इसका एग्जिट
करना एक बहुत कंसर्न की बात होगी ओपीईसी के लिए, बिकॉज अंगोला एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स में कि किस तरीके से ऑयल मार्केट्स को यहाँ पे मैनेज किया जाए एंड कैसे हम अलग अलग मेंबर नेशंस के साथ कोलैबोरेशन भी कर पाए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया टू अक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के सिक्योर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंटल राइट्स में, जहां पे 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना में जो है यहाँ पे अब इंडिया अक्वायर करने जा रहा है। ये इंडिया का सेकेंड इंटरनेशनल फॉरे होगा क्रिटिकल मिनरल्स आफ्टर पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया जो 2022 में हुई थी। इंडिया की गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने वाले 5 सालों में कि हम कैसे एक्सप्लोरेशन कर सके और कमिटमेंट जो है वो दे सके फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। साथ ही साथ अर्जेंटीना अगर हम देखें गाइस तो ये 21% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व को होल्ड करता है एंड ये कॉन्सेंट्रेटेड है लिथियम ट्राइंगल में। साथ ही साथ ये इंडिया के ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है वो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 होने वाले हैं तमिलनाडु में। ये एडिशन जो है स्टार्ट होने वाला है जनवरी 19 2024 से। तो सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज तमिलनाडु को प्राउडली जो है यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिला है और चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बतूर के सिटीज में ये इवेंट होने वाला है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु विद कोलैबोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड काफी अलग अलग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलके। एक हिस्टोरिक मूव इस बार हमें देखने को मिल रहा है। स्क्वॉश जो गेम है ये पहली बार इंट्रोड्यूस करी जा रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आफ्टर इट्स इंसेप्शन इन 2018। नेक्स्ट न्यूज है ग्वालियर ने अचीव किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द लार्जेस्ट तबला एंसेबल एज द तानसेन फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये गाइस, जहाँ पे 1500 तबला परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आए थे एक हिस्टोरिक करना महल ऑफ ग्वालियर के फोर्ट में। अगर हम देखें तो ये इवेंट जो है इसका नाम था तबला दरबार, जो अनफोल्ड हुआ एट द एनुअल तानसेन समारोह। एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है जहाँ पे जो अलग अलग प्लेयर्स होते हैं एक साथ आते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं एक साथ आते हैं। तो टीम ऑफ 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वहां पे प्रेजेंट थी जिन्होंने पर्सनली सुपरवाइज किया एंड फाइनली तबला दरबार परफॉर्मेंस जो है वो अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज है आईओए परफॉर्म करने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे एक एडॉक कमिटी फॉर्म करी जाएगी ताकि जो डब्ल्यूएफआई के चीफ है जो उन्हें सस्पेंड किया गया है, अब यहाँ पे ये एडॉक कमिटी जो है इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और मेक श्योर करेगी कि जो डे टू डे ऑपरेशंस है डब्ल्यूएफआई के ये सही तरीके से चल रहे। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि साक्षी मलिक ने रेजिग्नेशन कर दिया अपनी रेसलिंग से, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। तो यहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया कि जो न्यूली इलेक्टेड चीफ थे उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे इसीलिए जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए है उसने एक 3 मेंबर एडॉक कमिटी सेटअप करी है ताकि डब्ल्यूएफआई के डे टू डे ऑपरेशंस को नजर रखा जाए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये एक्शन लिया जब जो न्यू ऑफिस बेरर्स थे इंक्लूडिंग संजय सिंह जो प्रेसिडेंट थे उन्हें सस्पेंड किया गया था। कमिटी को काम दिया गया है कि वो अलग अलग एस्पेक्ट्स डब्ल्यूएफआई के ऑपरेशंस के ध्यान में रखेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे और फाइनेंसेस भी मैनेज करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर करा है मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर दैट इज मशरक अलम फैक्शन को अनलॉफुल अंडर यूएपीए। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक अनलॉफुल एसोसिएशन इसे डिक्लेयर किया गया है फॉर पीरियड ऑफ 5 years। मिनिस्ट्री ने ये रिवील किया है कि यहाँ पे फंड्स रेस किए जा रहे थे अलग अलग सोर्सेस के द्वारा इंक्लूडिंग पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ताकि अनलॉफुल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से अलग किया जाए एंड उसे पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जाए ताकि वहां पे इस्लामिक रूल आ सके। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया एंड यहाँ पे उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज है इसरो के चंद्रयान 3 को मून मिशन दैट इज से अर्न
किया है यहाँ पे, दैट इज एरिक्सन लूनार प्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली, जहाँ पे एक प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए, जहाँ पे इसरो को रिकॉग्निशन मिला है प्रेस्टिजियस लीव एरिक्सन लूनार प्राइज का। एक ऐसा मिशन जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था। अब उसी मिशन के लिए हमें अलग अलग अवार्ड्स मिल रहे हैं, और उसी में से एक अवार्ड था लीव एरिक्सन लूनार प्राइज, जो रिसीव किया बालासुब्रमण्यम श्याम ने इंडिया के बिहाफ पे। नेक्स्ट न्यूज है, अयोध्या एयरपोर्ट को रीनेम किया जाएगा टू महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अयोध्या जो एक होली सिटी है उत्तर प्रदेश में, इसको अपना फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, जहां पे इसे पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट जो है इसका एक लेंदी नेम है, अगर हम देखें पहले उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे रीनेमिंग कंसिडर किया, एंड महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है इसका नाम रखा गया। महर्षि वाल्मीकि ऑथर थे जिन्होंने रामायणा जो है वो लिखी थी। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट टू मार्केट एफसीआई राइस एज द भारत ब्रांड। अब अगर हम देखें गाइस, वी ऑल नो कि इंडिया ने करंटली राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे बिकॉज राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन है, इंडिया में उसका प्रोडक्शन कम है, तो इन्फ्लेशन राइस होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया, बोला कि राइस अब भारत ब्रांड से सेल होगा। ये प्रपोजल है, करंटली कंसिडरेशन में है। तो मिनिस्ट्री का मेन अटेम्प्ट ये है कि जो रिटेल प्राइसेस है राइस के, हम इसकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाए ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए। साथ ही साथ हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफसीआई जो है क्वालिटी राइस ऑफर करेगा एट अ रिजर्व प्राइस ऑफ 29 रुपीज पर केजी। अभी तक यहाँ पे फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, बट यस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एसेंशियल कमोडिटीज में से एक आता है, जैसे कि राइस और उसके अलावा व्हीट फ्लोर दैट इज आटा, तो उसे भारत ब्रांड के नाम से सेल किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात को टाइटल मिला इंडिया पेट्रो कैपिटल का। गुजरात इमर्ज कर गया है एज इंडिया पेट्रोकेमिकल पावर हाउस, boasting the world's largest grassroots oil refinery and a state of the art petrochemical complex। डायनामिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है पेट्रोकेमिकल सेक्टर गुजरात में, एंड ये अचीवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जामनगर रिफाइनरी है, एंड ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो दहेज में है। काफी सारे स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं गुजरात में, रिलायंस, शेल, ओएनजीसी एक्सेट्रा, जिनके कारण गुजरात जो है अब एक एक्सपर्ट बन चुका है पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में। अब आ जाते हैं गाइस हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो कवर नहीं किया गया है बाय द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। करेक्ट आंसर है एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द पीआरआईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अवार्ड किया गया मैन ऑफ द ईयर 2023 बाय अमित शाह ऑन डिसम्बर 28 2023। करेक्ट आंसर है मिस्टर एलपी हेमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज लीडिंग द 3 member एडॉक कमिटी फॉर द WFI। करेक्ट आंसर है भूपिंदर सिंह बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको विजयाकांत ने एस्टैब्लिश किया था 2005 में। करेक्ट आंसर है डीएमडीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है आरबीआई से फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द आईसीआईसीआई बैंक। करेक्ट आंसर है मिस्टर संदीप बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अनाउंस किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेबीज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग दैट इज एमपीएस रूल। करेक्ट आंसर है ताकि पब्लिक ओनरशिप को मैंडेट किया जा सके इन द लिस्टेड एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने परमिट क्यों किया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ द येलो पीस अंटिल मार्च 2024। करेक्ट आंसर है ताकि पल्सेस के प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन को रीनेम किया गया है एज द रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन, तो इसका अब नया नाम क्या है। करेक्ट आंसर है अयोध्या धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जीत लिया है वुमेन सिंगल टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023, जिसका करेक्ट आंसर है अदिति पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसको
इलेक्ट किया गया है एट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? करेक्ट आंसर है वासुदेव देवयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा गेम है जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? करेक्ट आंसर है स्क्वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023? करेक्ट आंसर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो दी गई है नीचे ऑप्शंस में से वो मेंबर नहीं है ओपीईसी की? करेक्ट आंसर है कतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या है इन द ओबीआई इंक्लूसिवनेस इंडेक्स? करेक्ट आंसर है 117। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस। BNUK एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारी जो सेंटर्स है वो डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।